निवास कैसा है, शस्त्रागार कैसा है, भंडार कैसा है, दरबार कैसा है। सुखदेव गए, पूरा महल घूम के आ गए। राजा जनक ने पूछा कैसा था? सुखदेव ने कहा हमने कुछ देखे नहीं, पूरा महल घूमे, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दिया? कि हमारा ध्यान तो इस कटोरे पर था, इसकी एक बूंद दूध नीचे न गिर जाए, इसलिए पूरा महल घूमा, हमें दिखाई कुछ नहीं दिया। कहा इसका मतलब लगन का सच्चा, मन की गति इसके रुक गई है, जहाँ चाहे रोक दे, इसका मन भटकता नहीं है। फिर क्या कारण है जो जन्म लेना पड़ा? फिर एक सिपाही को कुछ काम में कह के भेज दिया और चला गया। थोड़ी देर बाद आया, राजा जनक से कहा महाराज मिथिला में आग लग गई, पूरी मिथिला जल रही है। जनक जी कुछ नहीं बोले, कह जाओ सब लोग बुझाने। सुखदेव ने कहा आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आपका राज्य जल रहा है। राजा जनक कहे अगर हम जाएंगे तो एक बाल्टी पानी तो हम डाल नहीं पाएंगे, हम राजा हैं, हमसे कोई डालने भी नहीं देगा, हाथ से बाल्टी छीन लेंगे। अब हम कहेंगे वहाँ पानी डालो, वहाँ डालो, वहाँ डालो, और सब सोचेंगे कुछ करना ना धरना, फालतू डिस्टर्ब करने आ गए, इसलिए हम नहीं जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सिपाही आया, महाराज आग महल की तरफ बढ़ रही है। थोड़ी देर बाद तीसरा आया, कहा महल के गेट में आग लग चुकी है। तब सुखदेव जी खड़े हो गए उठ के। जनक जी ने कहा बात क्या है, कहाँ जा रहे हो? अरे कहे हमारा छड़ी कमंडल गेट पर रखा है, आप तो राजा महाराजा ठहरे, आपके पास कोई कमी नहीं, हमारा कमंडल और छड़ी जल जाएगा तो हम क्या करेंगे जंगल में? कहा अच्छा बस इतना बकाया था, इसीलिए जन्म लेना पड़ा। ये तुम्हारी ये अवस्था है कि पूरा महल घुमाए और कुछ नहीं दिखाई दिया, मन को रोक दिया कटोरे के दूध में, तो वहीं रुका रह गया। अब तुम जहाँ बैठ जाओगे जाने कितने छड़ी कमंडा लाएंगे, इसमें कुछ नहीं रखा है। कर्म कमंडल कर गए बैरागी दो नयन, कहा जाओ अब करो जाके तपस्या। तुम्हारे पिताजी ने हमें हमारे पास सूचना भेज दी थी, सुखदेव मुनि जंगल चले गए साधना करने, सुखदेव हो गए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूप, शिव स्वरूप महापुरुष वही वास्तव में गुरु होते हैं। गुरु का मतलब ये नहीं हम किसी को बना ले, व्याकरण में लघु माने छोटा और गुरु माने बड़ा, महा माने भी बड़ा होता है। सबसे बड़ा परमात्मा है जो पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है। उस महामहिम परमात्मा का महिमत्व जिसके अंदर प्रसारित हो गया वो हो गया गुरु। चाहे गुरुदेव कहो, चाहे महादेव कहो, चाहे बड़ा देव कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। वो शिव है, शंकर, उसकी विद्या हृदय में तब उतरती है, सती के नहीं उतरी, पार्वती जी के उतरी। दो तरह के साधक होते हैं, एक गुरु से चाहने वाले, एक गुरु को चाहने वाले, एक भगवान से चाहने वाले और एक भगवान को चाहने वाले। सत्य को जो सत्य दोनों जानते हैं कि साधना क्या है, कैसे की जाए, लेकिन कतिपय संस्कारों के वशीभूत हैं, सोचते हैं ये हो जाए, ये हो जाए, फिर हम बाद में भजन करेंगे। भजन है तो करना है, जानकारी तो पूरी है, उन्हें ये विद्या नहीं दी जाती है। बंदर को माचिस दे के गाँव थोड़ा ही फुकवाना है, विद्या उसे दी जाती जो केवल भगवान को चाहे। पार्वती जिसकी परावर्ती दृष्टि है, प्रकृति से पर में परमात्मा है, उस परा को पाने की दृष्टि वाला जो है वो पार्वती है। बजा शंकर जी का डमरू, मरे चमड़ा की खाल डम डम करने लगी, मरण धर्मा संसार की नश्वरता का उद्घोष। पूरा संसार नाशवान है, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अजसी अति दरिद्र अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुत संत विरोधी, तन तोषक पोषक अग खानी, जीवत 100 सम 14 प्राणी,
ये जिंदा दिखाई भर देते हैं तो मुर्दा के समान, मरे हुए के समान। पार्वती जी को जब सुनाना प्रारंभ किया तो ये विद्या ऐसी होती है, गुरु कहते हैं जो मन को पकड़ ले, जैसा सुई में धागा सीधा करके डाला जाता है, ऐसे मन को पकड़ के तब ये विद्या अंदर उतारी जाती है। शंकर जी ने पार्वती जी के मन को पकड़ के विद्या अंदर उतारना प्रारंभ किया। मन बड़ा चंचल है, भजन करने बैठो तो छोटे पर की बातें याद आने लगती। दुनिया में जहाँ जहाँ गए हो 1 सेकंड में मन घूम के आ जाता, आपका बस नहीं चलता। मन को पकड़ के भजन करवाना ये गुरु के क्षेत्र की चीज है, इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता है, नहीं तो मतलब है क्या था, जरूरतें क्या थी। जहाँ विद्या सुनाना प्रारंभ किया, आधी दूर पर पहुंचे शंकर जी, तो पार्वती जी सो गई, अंडा फूट गया, बच्चा पैदा हो गया। साधना की जब आधी दूरी तय हो जाती है तब ये मन आप से आप पूरी तरीके से सो जाता है, शांत हो जाता है। और जहाँ आधी दूरी तय हुई साधना की, इसके पहले आत्मा प्रसुप्त है, मन जागृत है, संसार में भाग रहा है। और जब साधना की आधी दूरी तय हो जाती है तो मन प्रसुप्त हो जाता है, अंडा फूट गया, अर्थात प्रसुप्त आत्मा जागृत हो गई। जहाँ प्रसुप्त आत्मा जागृत हुई तो पर उगा, अब वो उड़ने लगा। जे जैसन जैसन पियत गवा तैसन तैसन दर्जा हुई गा। दोनों लड़का 1 दर्जा पढ़ता, कोई 5 में, कोई 10 में। क्यों कुतुब बना, क्यों नबी बना, क्यों विज्ञानी वाला हुईगा। सब कहिन की बउराए गवा, अब ऊ मनई दूसर हुईगा। आकाश के ऊपर लाभ उड़े, दोनों बाजू मा पर हुईगा। 3 लोक 14 भुवन, बैकुंठ दरे बैठा देखिस। अजय भूल भुलैया में फंसगा, जब देखिस माया देखिस। और तो कुछ दिखाई नहीं देता। जहाँ प्रसुप्त आत्मा जागृत हुई, अंडा फूट गया तो बच्चे का पर उगाए, वो उड़ने लगा। पक्षी आकाश में उड़ता है, सुनई विमल मत मंजू माराला, बसई निरंतर जे तैता। उड़ने लगा, आकाश में चलने लगा। पहुंच गए व्यास जी के क्षेत्र में। गोला के बीच के भाग को व्यास कहते हैं। जो व्रत होता है, गोला होता है, गणित में उसके बीच के भाग को व्यास कहते हैं। 2 क्षेत्र हैं, एक माया का और एक ब्रह्म का। माया के क्षेत्र से वो ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। 12 बरस तक रहे सुखदेव, सुख कहते हैं आत्मा को। 12 बरस रहे साधु की टोली, तो पावे हंस की बोली। ये 10 इंद्रियां बाहर काम करती है, इनका अधिष्ठात्री मन है। मन सोचता और बुद्धि निर्णय लेती है। ये 12 जहां हमारे बस में हो गए, शांत हो गए 12 बरस। और ये शांत करेगा कौन? साधु। सा वो परमात्मा का प्रतीकात्मक शब्द है, जिसने उस परमात्मा को धारण कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, अर्थात गुरु। उसमें ये सामर्थ होता है, वही इसे थाम सकता है, बचा सकता है, साध सकता है। और जहां गुरु ने मन को पकड़ के साधना अंतर उतार दी, व्यास सुखदेव जी से राजा जनक कहे, मिथिला जल रही है, ये मिथ्या संसारे मिथिला है, रात दिन जल रहा है। एक गुरु चेला पुल पर खड़े थे, तो चेला कहे, सावन भादों का महीना था, गुरु महाराज नदी में बड़ा वेग है, बड़ा तेजी से पानी बह रहा है। गुरु कहे, जल्दी भाग चल, पुलों बह रहा है। अरे इंजीनियर ने 100-200 साल उसकी उम्र बनाई होगी, 1-1 मिनट करके कमाई ना हो रही है। ये मिथ्या संसार है, मिथिला है। जहाँ ये पता चला तो सुखदेव मुनि चल दिए जंगल में तपस्या करने के लिए। गुरु ऐसा मारा बाण, कठिन कर का कांटा अंदर धर जा, टूट जाए तो करकता रहता। गुरु ऐसा मारा बाण, कठिन कर का बीच करेजे पीर उठी है,
राह पकड़ ली बन का, करिया काटे जियोगे भाई। सर काट लेगा तो एक शरीर छूटेगा, दूसरा मिल जाएगा। और गुरु काटे मर जाओगे, गुरु काट ले तो फिर दोबारा वो जिंदा नहीं होता है। वही है, ये तो शिव का अस्त्र है, ये त्रिशूल, उसकी स्थापना, शंकर की अवस्था, तब शंकर देखे उधर ही ध्याना, सती जो कीन चरी सब जाना। ध्यान में जब ध्यान लगने लगता है, और ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं, ये एक अवस्था है। योग पद की जो 8 सीढ़ियां हैं, 8 अवस्थाएं हैं, ये 7वां स्तर है साधना। इस अवस्था पर ध्यान का मतलब होता है त्रिकालज्ञता। जब त्रिकालज्ञता आ जाती है तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुणमयी, त्रिगुणमयी प्रकृति आपसे आप स्थापित हो जाती है, शांत हो जाती है। इसको करने वाले गुरु महाराज हैं। मीरा ने कहा, सूली ऊपर सेज पिया की, कहीं भी सोवन होए, और गगन मंडल बिच सेज हमारी, कहीं भी चढ़ना हो तो सूल की नोक धरती के ऊपर होती है, आकाश में होती है। विद बिन विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिन पावई। कबीर से पूछा गया त्रिशूल स्थापना है क्या? कबीर की भाषा में बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। ये घर धरती में बने हैं ना, भूकंप आ जाएगा गिर जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी तो डूब जाएंगे। कबीर ने कहा बीच आकाश में बनाओ, तो सूल की नोक पर बनाओ। छाओ छाओ हो फकीर, अरे गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। आकाश में घर बनाओ, और जब घर बने गया तब उसमें आराम से गृह प्रवेश करके रहो। आसन मारो मगन हुई बैठे, आसन लग गया। आसन का मतलब ऐसे बैठना नहीं, अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, वो कहां से आसन लगाते। परमहंस महाराज के गुरु महाराज सत्संगी महाराज का एक पैर टेढ़ा था, ना अधिक मुड़ता था ना सीधा होता था। आसन आसन मारे क्या हुआ, मरी न मन की आस, जो कोल्हू के बैल का घर ही कोस 50। तो आसन आसना, जहां से मन एकदम निष्क्रिय हो जाए, आशाएं, संकल्प, विकल्प, इच्छाएं उठना बंद हो जाए, ये है आसन। पतंजलि ने कहा स्थिर सुखमासनम। जब मनासीन हो जाता है तब सुख मिलने लगता है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रताप सोच नहीं सपने। आसन मारो मगन हुई बैठे, जब ध्यान धरे, जब ध्यान धरे, लौके त्रिपुटी, छाओ छाओ हो फकीर। जब ध्यान धरे, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। ये महात्मा कबीर का भजन है। कबीर से किसी ने पूछा, हजरत आप किसके शिष्य हैं? कबीर ने कहा, देखो हम किसी गिरे गुजरे गुरु के चेला नहीं है। विद्यार्थी विद्यालय का परिचय होता है, बच्चे से बात करो पता चल जाएगा कैसे अध्यापक इसे पढ़ाते हैं। यदि आप ब्रह्म ज्ञानी गुरु के चेला हैं, शिष्य हैं, ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल ही गए, प्रमाण क्या है, हमें क्या परिवर्तन है? गुरु जब हृदय से अपनाते हैं तो गुरु ही बना देते, चेला नहीं बनाते। पहले ये मन का था करता आत्मघात, अब तो मन
हंसा हुआ मोती चुन चुन खाक काग उलटी गुरु हंसा कीनो दिन ही अमर निशानी हंसा पहुँचे फिर सिंधु मुक्ति भरे जहाँ पानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी जल माँ कुंभ कुंभ माँ जल है घड़ा लेके जाओ पानी भरने के लिए बंदे में डुबो दो डूब जाओ हाथ से छूट जाए घड़े के अंदर पानी और पानी के अंदर घड़ा परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है भगवान जब हृदय में आ जाते हैं तो भक्त के अंदर भगवान और भगवान के अंदर भक्त राम भगत जल मन मीना किम बिलगाय मनीष प्रवीणा जल माँ कुंभ कुंभ माँ जल है बाहर भीतर पानी विकस कुंभ जल ही में समान्यो यह गति बिरले जानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी अगम अथाह खाह संतन में माया गम है अथाह है अपार और उधर परमात्मा की याद यंत्र को भजन का मतलब घंटी बजाना नहीं अरे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक अनुमाने अतीत भव माने संसार संसार से परे अतीत परमात्मा है हमारी पुकार ऐसी हो भगवान चल के आ जाए उंगली पकड़ के चलाने लगे जैसे छोटे बच्चे को पकड़ के चलाया जाता ये है अनुभव की जागृति हमारे गुरु महाराज जब अपने गुरु महाराज की शरण में गए परमहंस महाराज से हमको भगवान ने ये बताया वहाँ ऐसे बताया ऐसे समझाया हम तो फंस जाते हैं भगवान ने हमें पकड़ के जबरदस्ती पार कर दिए स्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई पहली बार सुने थे कि भगवान भी मनुष्य से बात करते 2 मिनट बाद उदास हो गए गुरु महाराज को तो भगवान पकड़ के पार कर दिए हम कहाँ पाएंगे भगवान को बात करने के लिए गुरु का मतलब होता है त्रिकालक गूंगे की शक्कर खाए सोई पे जानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी बोलो गुरुदेव भगवान श्वास श्वास में हरि भजो व्रथा श्वास मत खोय न जाने किस श्वास का आवन होए न हो साथी सारे जगे तू
तन को पाया। कुछ तो अच्छी करनी होगी, हम पशु पक्षी नहीं बने, मानव तन मिला। कर्म उत्तम धन रतन को पाया, आलसी बन के जीवन गमाया। उल्टी हो गई मती करते अपनी क्षति, विषम पागा साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी तो रहा, बन अभागा साथी सारे जगे तू न जागा। मन में तूने न सोचा विचारा, ये हमारा सौभाग्य और गार्ड हो गई तो सुन। ये भोलेनाथ का अस्त्र तमोगुण रजोगुण सतोगुण त्रिगुणमयी प्रकृति है। तमोगुण ज्ञान अंधकार को कहते हैं। तब स्वामी जी अपने गुरु महाराज के पास गए, लोग अपना दुख सुनावे, कहे प्रणाम करो, प्रार्थना करो, ले जा विभूति ले जाए। तो स्वामी जी पूछे, गुरु महाराज जी बताओ, आप कहते विभूति ले जा, ये तो फूल, इसमें चमड़े की खाल का मढ़ा हुआ डमरू, ये सब क्या है? हम नहीं समझ पाए। परमात्मा महाराज ने देख बेटा, ये साधारण राख नहीं, ये लकड़ी वाली राख नहीं, हमने अपने को जलाया है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। लेकिन हर आदमी इसमें इस तरह से लगा है, रात दिन की आगे वाले चले जाएंगे, पीछे वाले चले जाएंगे, मैं सदैव धरा धाम पर रहूंगा। ये है तमोगुण। रजोगुण, शाम को खाकर बिस्तर पर सो गया, अब कोई काम नहीं करना, राम राम जब तो सोना चाहिए, तब तो कुछ रहा नहीं। लेटे लेटे डोरी में एक लड़का के नाम 500 फैक्ट्री बोल रहा है और सोचता है भगवान कुछ पावर से दे देते, अगर हमें उसका भी कुछ ध्यान कर देते और उसका विनाश कर देते। ये सब तो एक त्रिगुणमयी प्रकृति है। इसी में दैहिक दैविक और भौतिक 3 फूल हैं। इन त्रय तापों की ज्वालाओं में पूरा संसार झुलस रहा है। बेटा हमने इसकी स्थापना कर दी, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रामानंद के जब साधना को दिखाई दिया, केला हमारा नाम रोशन करेगा। आलसी आहे सर। अरे नहीं भाई, थोड़ा कई ले जी जी, ऊपर वाले में सब होला, उनमें सब होला, सब होला, सबई होला। तो ऊपर ऊपर आकाश में जाकर रुक गया, कभी जब ऊपर बैठ के भजन कभी से ये तो ठीक है गुरु महाराज, लेकिन हम ऊपर बैठ के भजन करें आप तो भान ही गुरु का अपमान है। शिष्य गुरु के चरणों में पड़ता है। संजय जी के लिए सत्य महाराज काल चले जन्म तक हमारे साथ, लेकिन अभी तक भगत पार नहीं हुआ। लोग कहते थे हम 25 साल से आश्रम जा रहे हैं, हम महाराज को अच्छी तरह जानते। केवल प्रेम पियारा जानी ले जो जान निहारा। राम रसायन प्रेम रस
पीवत अधिक रसाल, कबीरा पीना कठिन है, मांगे शीस कलाल। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। जो शीस तली यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीस उतारे भूमि धरे, तब बैठे घर माही। जो शीस तली पर धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों। जो शीस तली पर धर न सके, जो शीस तली पर धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों। जो शीस तली पर धर न सके, संसार नहीं है रहने को, यहाँ कष्ट ही कष्ट है सहने को। संसार नहीं है रहने को, यहाँ कष्ट ही कष्ट है सहने को। जिसे प्रेम नगर में जाना है, जिसे प्रेम नगर में जाना है, वह जग में चित भरमाए क्यों। जो शीस तली पर धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों। जो शीस तली पर धर न सके, तुझे काम क्रोध से बचना है, यह माया की सब रचना है। तुझे काम क्रोध से बचना है, यह माया की सब रचना है। जो मन विषयों से मोड़े नहीं, जो मन विषयों से मोड़े नहीं, वह भक्ति का ढोंग रचाए क्यों। जो शीस तली पर धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों। जो शीस तली पर धर न सके,
पागल कहते हैं। जो प्रेम नगर में रहते हैं सब पागल पागल कहते हैं। जो ताने जग के सह न सके, जो ताने जग के सह न सके, वो पिया से नैन मिलाए क्यों। जो शीश तली पर धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों। जो शीश तली पर धर न सके। जिसे भव सागर से तरना है, उसे छोड़ खुदी खुद मरना है। जिसे प्रेम जिसे भव सागर से तरना है, उसे छोड़ खुदी खुद मरना है। जो प्रकाश प्रेम का पा न सके, जो प्रकाश प्रेम का पा न सके, वह सतगुरु को अपनाए क्यों। जो शीश तली पर धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों। जो शीश तली पर धर न सके, जो शीश तली पर धर न सके। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाव भगति हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। कबीरा सुमिरन सार है, और सकल जंजाल। आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखो काले। पीले प्याला पीले 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 प्याला हो मत वाला। पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीरस का रे। पीले प्याला हो मत वाला, पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीरस का रे। पीले प्याला बालापन तो खेले गंवाया, बालापन तो खेले गंवाया। ज्वान भयो नारी बस का रे। वृद्ध भयो
तन कांपन लागे, वृद्ध भयो तन कांपन लागे, खाट पड़ा नहीं जाए खिसकारे, पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीरस का रे, पीले प्याला। नाभि कमल विच है कस्तूरी, नाभि कमल विच है कस्तूरी, जैसे मीरग फिरे बनकारे, बिन सतगुरु बिन सतगुरु, बिन सतगुरु इतना दुख पाया, बिन सतगुरु इतना दुख पाया, वैद मिला नहीं इस तन का रे, पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीरस का रे, पीले प्याला। मात पिता बंधु सुत तिरिया, मात पिता बंधु सुत तिरिया, संग नहीं कोई जाए सखारे, जब लगी जीवे भक्ति भजन करू, जब लगी जीवे भक्ति भजन करू, धन जोबन है दिन 10 का रे, पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीरस का रे, पीले प्याला। जन्म मरण से बचना चाहो, जन्म मरण से बचना चाहो, तो छाड़ो कामिनी चस्कारे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नख सीख पूर रहा बिखकारे, पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीरस का रे, पीले प्याला, पीले प्याला।